Good morning dear students. Today we will learn moral value. Lesson 9. Exercise keeps us healthy. ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोरल वैल्यू. ठीक है, दिस इज़ फॉर क्लास 2. लेसन 9. एक्सरसाइज कीप्स अस हेल्दी. एक्सरसाइज हमें कैसे रखती है? हेल्दी रखती है, स्वस्थ रखती है हमको. ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक्सरसाइज करना है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. हम स्टोरी पढ़ने से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं. आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठिए और मेरे साथ रीड करिए. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस देयर वर टू फ्रेंड्स. एक समय की बात है, दो फ्रेंड्स थे, अंश एंड वंश. अंश लाइक टू गो आउट एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स. तो जो अंश था उसको बाहर जाके खेलना बहुत अच्छा लगता था अपने दोस्तों के साथ. He had a good growth and become tall. ठीक है, उसके पास एक अच्छी ग्रोथ थी और वह बहुत लंबा और स्ट्रॉन्ग था. But Vansh was lazy and did not go for playing outside. जो वंश था वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था, उसको बाहर जाके खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था. ठीक है, He always watched TV or slept at home. वह हमेशा घर पर टीवी देखता था और सो जाता था. He did not like to play. उसको खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था. He grew plump and fat. ठीक है, वह कैसा हो गया था? मोटा हो गया था, और जैसे फूल जाते हैं ना, तो वैसा हो गया था. As the time passed by, disease like fever, stomach ache and the tooth ache attract him. तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि उसको बहुत सारी बीमारियां हो गई. जैसे फीवर आने लगा, स्टमक एच मतलब कि पेट में दर्द, दांतों में दर्द, ये सब चीज़ें उसको अट्रैक्टेड करने लगी. ठीक है, अटैक्ड हिम एंड ही बिकम इल. और वह बीमार हो गया. ही बिकम वेरी वीक एंड कुड नॉट इवन गेट अप फ्रॉम हिज बेड. और वह इतनी तरीके से कमज़ोर हो गया कि वो अपने बेड से भी नहीं उठ पा रहा था. Then his friends अंश came to meet him. फिर उसका दोस्त अंश एक बार उससे मिलने आया. ठीक है, अंश managed to take Vansh to the ill because his body could not fight the germs. तो अंश ने क्या बताया? अंश managed to take Vansh to the doctor. फिर अंश उसको डॉक्टर के पास लेकर गया. The doctor told Vansh that he fell ill because his body could not fight the germs. तो डॉक्टर ने वंश को क्या बताया कि तुम इसलिए बीमार पड़े हो क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वह जर्म से क्या कर नहीं पा रही है, फाइट नहीं कर पा रही है, इसलिए तुम बीमार पड़ गए हो. He should make himself strong and healthy. आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाना है. He could do so by playing outdoor games in the fresh air and by doing some physical exercise. तो ये कैसे हो सकता है? आपको घर से बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलने हैं, फ्रेश एयर लेनी है और कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है. His evil friends fever, stomach ache and tooth ache did not allow him to do the exercise or play. तो उसने क्या बोला? बट मेरे फ्रेंड को फीवर है, स्टमक एच है, टूथ एच है, तो वह कैसे एक्सरसाइज कर सकता है और कैसे खेल सकता है? दे न्यू इफ वंश प्ले और डिड द एक्सरसाइज दे वुड हैव टू लीव हिज कंपनी. तो उसको पता था कि अगर वंश क्या करेगा, खेलेगा नहीं और एक्सरसाइज करेगा तो दे वुड हैव टू लीव हिज कंपनी. तो वंश को ये पता था अगर वह ये सब नहीं करेगा तो अंश उसको छोड़ देगा, मतलब उसकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी. बट अंश इनकरेज वंश टू गो आउट एंड प्ले विथ हिम. ठीक है, तो अंश ने क्या बोला? उसको इनकरेज किया कि वंश चलो, बाहर चलो, मेरे साथ खेलो. टुगेदर दे स्टार्टेड डूइंग द एक्सरसाइज एंड प्लेड एवरी डे. फिर वह क्या करने लगा? एक्सरसाइज करने लगा और प्रतिदिन खेलने जाने लगा. ग्रेजुअली वंश बिकम क्वाइट हेल्दी एंड एक्टिव. फिर कुछ दिनों बाद ही वंश कैसा हो गया? हेल्दी और एक्टिव हो गया. His evil friends that were all the disease she was suffering from left him. तो उसको जो इतनी सारी बीमारियां थी वो कैसे हो गई? कम हो गई. And he was feeling happy and more healthy now.
और अब उसको बहुत खुशी हो रही है और अब वो हेल्दी भी है। सो व्हाट इज़ द थॉट ऑफ दिस लेसन इज प्लेइंग एंड एक्सरसाइज हेल्प यू टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। खेलना और एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हेल्दी बनते हैं। ठीक है, हेयर इज़ द मस्ट डू लिस्ट फॉर यू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं और स्ट्रॉन्ग ग्रो कर सकते हैं। ईट हेल्दी फूड, आपको ऑलवेज हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। प्ले आउटडोर गेम्स, आपको आउटडोर गेम्स खेलने हैं, फ्रेश एयर लेनी है, एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली। एंड कीप योर सेल्फ क्लीन एंड टाइडी, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द इवनिंग एंड द मॉर्निंग, आपको अपने दांतों को सुबह और शाम क्या करना है, ब्रश करना है, तभी आपके टीथ भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने मोरल वैल्यू का 9th चैप्टर कंप्लीट किया है। आप इसको घर पे रीड करिए और रिवाइज करिए। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।